अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आपको बता दें कि एक शॉकिंग खबर ज़िले बांडीपुरा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से एक फैमिली डिस्प्यूट यानी कि एक ख़ानदानी तनाज़े ने एक शख्स की जान ली। आपको बता दें कि 48 साल शख्स की मौत वहां पर हुई और उसका एक कज़न था, उसकी जानिब से उस पर हमला किया गया, जिसके बाद इस शख्स की मौत वाक़ा हुई है। आपको डिटेल्स बता दें कि ये हाजिन इलाका है बांडीपुरा ज़िला का, जहां पर 38 साल शख्स जो था, एक ख़ानदानी तनाज़ा था दोनों फैमिलीज़ के बीच, जिसके बाद इस शख्स की मौत वहां पर वाक़ा हुई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन कबल अगर हम बात करें वादी कश्मीर में, तो ऐसे केसेस जो हैं देखे गए, चाहे हम गांदरबल की बात करें, सोपोर की बात करें या फिर पट्टन इलाके की बात करें, तो वहां पर भी ऐसे खानदानी तनाज़े फैमिली डिस्प्यूट सामने आए, जहां पर आपको बता दें कि एक भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद अगर हम वहां पर दूसरे इलाके की बात करें, तो एक फैमिली डिस्प्यूट में एक और शख्स गांदरबल में मारा गया। उसके बाद आज का ये मामला जिले बांडीपुरा का है, जहां पर एक 38 साल शख्स की मौत हुई है। एक फैमिली डिस्प्यूट था, खानदानी तनाज़ा था। और आपको बता दें कि इस शख्स की आइडेंटिफिकेशन हुई है गुलाम मोहिद्दीन परे, इस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसकी मौत वाक़ा हुई है। और जैसे ही वहां पर जो झगड़ा हुआ, उसके बाद जब ये जख्मी हुआ तो उसे वहां पर अस्पताल, करीबी अस्पताल अगर पहुंचाया गया था, लेकिन वहां से इसे सिकिम सूरा रेफर किया गया था, जहां पर जो है एक रात यानी कि एक कल वाक़ा पेश आया था और एक रात ये वहां पर सिकिम सूरा में भी एडमिट रहा, जिसके बाद बिलाखिर आज इस शख्स की मौत वाक़ा हुई है। बहरहाल इस सब मामले के बाद पुलिस ने जो है अपना काम शुरू कर दिया है। और एक बार आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अब तहकीकात शुरू की है और जिस शख्स की वजह से, जिस कज़न ने इस अपने कज़न को जो है मारा और इसके बाद इसकी मौत हुई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक शॉकिंग खबर है जिले बांडीपुरा से, जहां पर एक 48 साल शख्स की मौत हुई है। एक फैमिली डिस्प्यूट था, खानदानी तनाज़ा था। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।